Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to our Diversity of Plants class. In this class or in this lesson, we are going to discuss the final type in Bryophyta, a mass funaria. तो इससे हम फ्यूनेरिया की बात करेंगे यहाँ से, जो कि एक मास प्लांट है, जो आखिरी ग्रुप था अगर आपको क्लासिफिकेशन याद हो, जिसको हम ब्रायोप्सिडा कहते हैं। तो फ्यूनेरिया का ताल्लुक ब्रायोप्सिडा से है, यानी कि मासेस से है, जो कॉमन वर्ड है इसका ब्रायोप्सिडा का, मास। सो दिस इज़ अ मास प्लांट, छोटा सा प्लांट है और ये हमारे एरिया में बहुत कॉमन है। और जैसे आजकल सर्दियाँ हैं तो इसका सीज़न है, आपको ये जगह जगह पे जहाँ पे भी शेडी प्लेसेस यानी सायादार और डैम्प नमी वाली जगह होगी, यानी मॉइस्चर अवेलेबल होगी, वहाँ पे आपको ये फ्यूनेरिया जो है वो ग्रो करता हुआ मिलेगा। तो पहले हम इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन या क्लासिफिकेशन देखते हैं कि फ्यूनेरिया जो है वो क्या है। तो ये सिस्टमेटिक पोजीशन है फ्यूनेरिया की। किंगडम प्लांटी, प्लांट किंगडम में है। डिवीजन इसकी ब्रायोफाइटा है और क्लास जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ब्रायोप्सिडा। आर्डर फ्यूनेरियलीज, फैमिली फ्यूनेरिएसी और जीनस जो है वो इसका फ्यूनेरिया है। और ये भी जो अब तक हमने ब्रायोफाइट्स देखे हैं जैसे एंथोसिरास और रिक्सिया वगैरह, तो ये भी काफ़ी बड़ा जीनस है और आप देख रहे हैं कि इसकी तकरीबन 210 स्पीशीज़ हैं। तो तकरीबन 210 इसकी स्पीशीज़ पाई जाती है, तो ये काफ़ी बड़ा जीनस है। जहाँ तक इसकी अक्रेंस का ताल्लुक है, कहाँ पे पाया जाता है, तो वो मैंने आपको बता दिया कि ये बहुत कॉमन है। आपको ये मॉइस्ट नमदार जगह जहाँ पे मॉइस्चर बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो, मॉइस्ट और डैम्प और शेडी और कूल प्लेसेस में, लेकिन हमारे यहाँ जो है ये कूल में नहीं बल्कि बहुत ठंडे मौसम में उगता है, यानी सर्दियों में। तो जैसे ही सर्दियाँ ख़त्म होने के करीब आती हैं, ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है और स्प्रिंग में आपको इसके स्पोरोफाइट जो है वो नज़र आएंगे। तो मॉइस्ट और डैम्प एंड शेडी प्लेसेस, पानी में ये नहीं पाया जाता, ये खुश्की पे पाया जाता है। लेकिन और किसी भी चीज़ पे उसमें यानी ये आपको ग्रो करता हुआ मिलेगा, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल रॉक्स पे, पत्थरों पे, चट्टानों पे, और डैम्प वॉल है फॉर एग्ज़ाम्पल, या ट्री ट्रंक है, दरख्तों के तने अगर ऐसे इलाकों में जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं और बहुत ज़्यादा वो गीले होते हैं, तो ट्री ट्रंक्स और इसी किस्म की दूसरी चीज़ों पे जहाँ पे नमी बहुत ज़्यादा हो, तो आपको ये ग्रो करता हुआ मिलेगा फ्यूनेरिया। तो ये दो बातें इसकी हो गई, अक्रेंस और इसकी क्लासिफिकेशन या सिस्टमेटिक पोजीशन। अब उसके बाद हम इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं। तो अगर आपको याद हो, हमने ब्रायोफाइट्स के शुरू में देखा था, जब हम उनके जनरल कैरेक्टर्स पढ़ रहे थे, कि ब्रायोफाइटा जो हैं उनका जो थैलस है या उनकी जो प्लांट बॉडी है, इट मे बी आइदर फॉलियोस और थैलोस। तो इसकी जो बॉडी है ये फ्यूनेरिया की, इट इज़ फॉलियोस। तो मॉर्फोलॉजी के एतबार से जो ये है फ्यूनेरिया है, दिस इज़ फॉलियोस। तो ये जो है फॉलियोस है, यानी ये एक लीफी ब्रायोफाइट है कि इसका एक एक्सेस और लीव्स वगैरह इसके ऊपर पाई जाती हैं। तो जो बेसिक दो काइंड्स थी उसमें इट बिलोंग्स टू दी फॉलियोस टाइप। तो अब हम इसके थैलस का जनरल स्ट्रक्चर जो है मुख्तसर तौर पे देखते हैं। तो इसकी जो यानी फॉलियोस ये है, थैलस है, उसका एक मेन एक्सेस होता है जिसको हम स्टेम कहेंगे, लेकिन ये बात हम पहले ब्रायोफाइटा के जनरल इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं कि दिस इज़ नॉट ट्रू स्टेम, जो कि हायर प्लांट्स में टेरिडोफाइट्स और
स्पर्मेटोफाइट्स, सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म में पाया जाता है, वो स्टेम इसका नहीं होता। तो मेन एक्सेस इसका होता है। दूसरे इसमें लीव्स होती हैं, लेकिन एक्चुअली दीज आर लीफ लाइक पार्ट्स। तो वही स्टेम वाली बात है, जैसे ट्रू स्टेम इसमें नहीं होता, सो इट डज नॉट पोजेस ट्रू लीव्स। तो इसमें लीव्स या लीफ लाइक पार्ट्स पाए जाते हैं। और तीसरी चीज़ जो है वो इसमें राइजाइड्स होती हैं। सो दे हैव फ्यूनेरिया प्लांट्स हैव राइजाइड्स। तो मेन एक्सेस लीव्स और राइजाइड्स। तो हम इसी निचले से शुरू करते हैं, राइजाइड से। तो राइजाइड्स इसके जो है वो एक तो मल्टी सेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर, जैसे हमने रिक्सिया वगैरह में देखा था कि उसमें यूनिसेलुलर राइजाइड्स पाए जाते हैं। तो इसके जो राइजाइड्स हैं दे आर मल्टी सेलुलर और सिंपल होती हैं, यानी इनमें मज़ीद कोई ट्यूबरकुलेट या इस किस्म की, यह है कि इनकी जो क्रॉस वाल्स होती हैं, चूँकि ये मल्टी सेलुलर होती हैं, तो क्रॉस वाल्स इनकी ऑब्लिक होती हैं। ऑब्लिक से हमारी मुराद ये है कि तिरछी होती हैं। फॉर एग्जांपल ये राइजाइड है, तो इसकी वाल बजाय ऐसे सीधी हॉरिजॉन्टल होने के वो कैसे होती है, वो ऐसे होती है, तिरछी होती है। सो दीज आर ऑब्लिक वाल्स। तो इसकी जो वाल होती है वो इसकी राइजाइड की, तो ये मल्टी सेलुलर हो गया, ये इसके सेल्स हैं राइजाइड के। दिस इज़ ए राइजाइड, दिस इज़ ए राइजाइड, ये उसके इंडिविजुअल सेल्स हैं। और आप देख रहे हैं कि दे आर द walls of the rhizoidal cells, they are oblique, वो oblique हैं, तिरछी इसके अंदर पाई जाती हैं। राइजाइड्स का काम वही है जो कि रूट्स का होता है, और वो हमें पता है, आपको भी पता है कि राइजाइड जो है दे फंक्शन एज एंकरिंग एंड एब्जॉर्बिंग आर्गन। तो ये दो काम करते हैं। एंकरिंग आर्गन का काम करते हैं, पौधे को एंकर करते हैं, यानी उसको किसी भी सबस्ट्रेटम से अटैच करके रखते हैं, उसको सपोर्ट देते हैं। और दूसरा ये कि दे एब्जॉर्ब वाटर मिनरल्स। तो ये रूट्स का, जो रूट का काम है कि पौधे को सपोर्ट देना, एंकर करना, और उसके लिए पानी और दूसरी चीज़ें एब्जॉर्ब करना। तो साइज़ के एतबार से जो फ्यूनेरिया है ये काफ़ी छोटा होता है। तो इसकी साइज़ हार्डली एन इंच, यानी 2 to 3 cm, 2 से लेके 3 सेंटीमीटर। तो इंच तकरीबन 2.5 सेंटीमीटर का होता है। तो इसकी जो लंबाई होती है वो 2 सेंटीमीटर या मैक्सिमम 3 सेंटीमीटर, यानी इंच या इंच से थोड़ा ज़्यादा या कम। तो ये उसकी रफली साइज़ है। तो इट्स अ वेरी स्मॉल प्लांट, ये काफ़ी छोटा पौधा होता है। अब हम इसके एक्सेस की बात करते हैं कि इसका जो एक्सेस है वो कैसे होता है। तो इसके लिए हमने ये पेन को चेंज कर लिया और उसको ग्रीन कर लिया है। तो अब इसके ये एक्सेस नीचे से आ रहा है इसका मेन, और यहाँ पे इसकी 2 ब्रांचेस बन गई। सो दिस इज़ दी एक्सेस और स्टेम। तो बिल्कुल ये स्टेम की तरह होता है, जैसे एक बारीक सा पतला सा स्टेम हो। सो इट इज़, तो ये इसका मेन एक्सेस है। और इसके ऊपर हम ज़रा इसको लीव्स वगैरह बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये इसमें आपको लीव्स जो है वो नज़र आ रहे हैं, छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर इसके ऊपर पाए जाते हैं। और यहाँ से फिर इसकी ब्रांचेस निकलती हैं जब इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइम आता है। तो इस किस्म के इसके ऊपर ये उसके लीव्स हैं, दे आर एंथ्रीडियोफोर्स एंड आर्चिगोनियोफोर। तो ये हम एक मोनोशियस प्लांट की डायग्राम बना रहे हैं। तो इसकी एक ब्रांच है, और दूसरी ब्रांच पे सपोज इसके ऊपर जो है वो क्या है, एक आर्चिगोनियम है। तो ये इसका लीव्स हैं, तो ये इसके लीव्स हो गए। और फिर यहाँ से ये ब्रांच निकली आर्चिगोनियम से, एंड इट बिकेम दी, अब पूरी इसको हम
लंबाई में नहीं बनाते यहाँ पे। सो दिस इज दी, ये इसका कैप्सूल है। सो दिस इज दी स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट, और ये इसकी आप देख रहे हैं यहाँ पे इससे बहुत ज़्यादा तादाद में मल्टी सेलुलर राइजाइड्स। सो दिस इज दी स्पोरोफाइट। अब ये इसके वो लीव्स हैं या लीफ लाइक पार्ट हैं जो कि ऊपर हमने लिखा था। दिस इज दी एक्सिस और स्टेम, ये उसकी ब्रांच है। और ये जो है दिस इज एंथ्रीडियोफोर, इसके ऊपर जो है वो एंथ्रीडिया पैदा होते हैं, तो एंथ्रीडियोफोर है। तो ये एक छोटी सी डायग्राम हमने बना दी मास प्लांट की जल्दी से। तो उसमें आपको ये लीफ लाइक पार्ट, इसमें एक छोटी सी लाइन भी चलती है मिड रिब लाइक इसके अंदर, इस लीफ के अंदर। तो इसका एक्सेस हो गया मेन स्टेम, दो ब्रांचेस हमने इसमें शो किया, नीचे इसके ये राइजाइड्स हैं। तो यहाँ पे जो है दीज आर राइजाइड्स। तो ये इसके राइजाइड्स हो गए, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं। तो इसके जो लीव्स होती हैं वो ओवेट होती हैं। ओवेट हम ऐसे इस किस्म की शेप को कहते हैं, इस किस्म की। तो ये ओवल शेप इनके, एंड दे हैव अ मिड रिब लाइक स्ट्रक्चर इन द सेंटर। दे आर नॉट ट्रू लीव्स, वो एक्चुअल जो असल लीव होता है जो कि हेयर प्लांट्स में पाया जाता है वो चीज़ तो नहीं है इसमें, लेकिन दीज आर लीफ लाइक पार्ट्स। तो अब इसका जो लीफ है एक तो ओवेट होता है, दूसरा सिंपल होता है। और जैसे आप देख रहे हैं ये इसका कोई स्टॉक नहीं है। सो दिस इज सेसाइल लीफ। वो लीफ जिसका कोई स्टॉक न हो उसको हम सेसाइल कहते हैं। एंड दे आर अरेंज्ड स्पाइरली ऑन द स्टेम। सो देयर, या इसको हम यूं कह लें कि इनकी स्पाइरल अरेंजमेंट होती है। तो स्पाइरली अरेंज्ड ऑन द स्टेम, स्पाइरल अरेंजमेंट है, सेसाइल है, कोई स्टॉक नहीं है इसका, सिंपल है, कंपाउंड नहीं है, और शेप के एतबार से ये ओवेट किस्म का लीफ है। तो ये इसके गेमेटोफाइट की ओवरऑल डिस्क्रिप्शन हमने बहुत बेसिक तरीके से देख ली। एक्सिस इसका मेन सपोर्टिंग आर्गन है जो कि इरेक्ट होता है, और उसकी ब्रांचेस होती हैं वो भी वर्टिकल ग्रो करती हैं। उनके ऊपर ये लीव्स आते हैं, लीफ लाइक पार्ट्स आते हैं, उसी से फिर ये एंथ्रीडियोफोर बनता है, आर्चिगोनियोफोर बनता है। तो ये एक आर्चिगोनियम से ये स्पोरोफाइट निकला है, ये उसका कैप्सूल है। तो हमने बड़ी इतनी अच्छी डायग्राम नहीं बनी, जल्दी में बनाई है। तो बस यही इसका टोटल मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, बहुत बेसिक। हमने ज़्यादा इसकी डिटेल में डिस्कशन नहीं की। एनाटमी वगैरह हमने पिछले जो टाइप्स थी एंथोसिरास और रिक्सिया उसमें भी नहीं की थी, यहाँ पे भी हम एनाटमी की तफसीलात में नहीं जाते। वो इंशाल्लाह आप अगले सेमेस्टर्स में 5th सेमेस्टर में इसको डिटेल से पढ़ेंगे। सो दिस वाज दी मॉर्फोलॉजी और वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द गेमेटोफाइट। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसकी रिप्रोडक्शन का जिक्र करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।